नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। प्रधान कार्यालय निदेशक मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ दिनांक 3/12/2020 को सार्वजनिक सूचना के लिए पत्र जारी किया गया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत लाभ हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के संदर्भ में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य विकास की विभिन्न उपयोजनाओं संचालित की गई है, जिसे लाभार्थी पर योजनाओं के अंतर्गत शासकीय अनुदान प्रदान प्राप्त करने हेतु विभागीय पोर्टल्स पर ऑनलाइन आवेदन यानी FIMIS.UPSDC.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन दिनांक 31/12 तक 2020 तक आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन प्रस्तुतकर्ता एवं उक्त विभागीय पोर्टल पर समय अथवा जन सेवा सूचना केंद्र के माध्यम से पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते हैं। योजना की गाइडलाइन उक्त विभागीय पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट fisheries.upsdc.gov.in पर उपलब्ध है, जिसमें लाभार्थी की पात्रता व अनुदान की सीमा का उल्लेख किया गया है। उक्त योजना का क्रियान्वयन क्षेत्रीय स्तर पर समूह आधारित यानी क्लस्टर बैंड्स किया जाएगा। अतः योजना के संचालन हेतु प्रत्येक जनपद में पर्याप्त जल संसाधन वाले विकास खंडों को प्रथम चरण में यथासंभव चयन किया जाएगा। चयनित विकास खंडों में कुल लक्ष्य का 70% एवं 30% जनपद के अन्य विकास खंडों में परियोजनाएं संचालित की जाएगी। जनपदों में न्यूनतम लक्ष्य एवं गतिविधियां दी गई है। आवश्यकता अनुसार लक्ष्य से अधिक प्रस्ताव राजकीय सहायता प्राप्त करने हेतु दिए जा सकते हैं। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए बजट की सीमा तक लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत लाभ मछुआ, मत्स्य पालक, मछली बेचने वाले समय सहायता समूह है, मत्स्य उद्यमी, निजी फर्म, फिशर्स, फार्मर, प्रोड्यूसर्स, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला व लाभार्थी पर परियोजना में आवेदन कर सकते हैं। योजना अंतर्गत सामान्य श्रेणी के व्यक्ति को कुल इकाई लागत का अधिकतम 40% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला लाभार्थियों को अधिकतम 60% अनुदान धनराशि डीबीटी के माध्यम से यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को 60% अंश, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला लाभार्थियों को 40% अंत स्वित्त पोषित के से अथवा बैंक से ऋण लेकर लाभार्थी अंश के रूप में वहन करना होगा। लाभार्थी को दे अनुदान की धनराशि 2 अथवा 3 किस्तों में उपलब्ध कराई जाएगी, जो बैंक एडेड होगी। योजना में व्यक्तिगत लाभार्थियों हेतु तालाब निर्माण इत्यादि परियोजना के लिए 2 हेक्टेयर तक की सीलिंग निर्धारित की गई है, परंतु समूह में 2 हेक्टेयर से गुणांक से सदस्य के लिए 20 हेक्टेयर तक की सीलिंग निर्धारित की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए समय की भूमि उपलब्धता के अभिलेख पोर्टल पर उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। योजना के संचालन हेतु लाभार्थी रजिस्टर्ड पट्टे पर भी भूमि की व्यवस्था कर सकते हैं, परंतु इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए न्यूनतम 10 वर्ष तक पट्टा अवधि की, शेष परियोजना के लिए 7 वर्ष कम का पट्टा अवधि अनुमन्य नहीं होगा। भूमि क्रय करने, पट्टे पर लेने परियोजना में धनराशि का प्रावधान नहीं है। लाभार्थी को प्रमाण पत्र के माध्यम से यह घोषणा करनी होगी परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि विवाद रहित है। पट्टे पर भूमि का लाभार्थी द्वारा कोई योजना क्रियान्वयन की जाती है तथा पट्टा किन्हीं कारणों से निरस्त होता है तो लाभार्थी को 12% ब्याज दर से अथवा बैंक ब्याज दर से इनमें से जो भी दर अधिक होगी सहित योजना हेतु उपलब्ध कराई गई अनुदान की धनराशि ब्याज सहित मत्स्य विभाग को वापस करना अनिवार्य होगा। लाभार्थी को परियोजना से संबंधित सभी वैधानिक अनुमतियां प्राप्त कर परियोजना प्रस्ताव के साथ देना आवश्यक होगा। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग द्वारा इस संबंध में सार्वजनिक सूचना और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अगर आप भी इस योजना के अंतर्गत लाभ लेना चाहते हैं तो आप उत्तर प्रदेश राज्य के मत्स्य विभाग जो जिला हर जिले में एक मत्स्य विभाग का कार्यालय हर ब्लॉक स्तर पर भी होता है, तो आप संपर्क कर सकते हैं और इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। 31/12/2020 तक जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसमें आप भी अपना आवेदन भर करके सबमिट करवा सकते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर जरूर करें। मैं उत्तर प्रदेश के समस्त विभागों की लेटेस्ट अपडेट, नवीनतम जानकारियाँ, नए नए दिशा निर्देश इस चैनल पर डालता रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन की घंटी का बटन भी ऑन कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उत्तर प्रदेश के समस्त विभागों की समस्त योजनाओं का लाभ ले सकें।